मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में। We are approaching वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। तो वेज के साथ ही हमारी नॉन वेज मिल भी आ गई है। मैं क्या बताऊँ, ये ट्रेन लेट पे लेट हो जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रेवल में। मैं रोहित, मेरे साथ दिबू, हम आपके दोस्त, आपके होस्ट। इस वीडियो के आगे आने वाले कई वीडियोस के टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा। हम ले आए हैं आप लोगों के लिए एक और वंदे भारत जर्नी फ्रॉम भोपाल टू न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही, आज हम लोग भोपाल से दिल्ली जाने वाले हैं। इस ट्रेन का नंबर बता देता हूँ पहले आपको, 20171 इस ट्रेन का नंबर रहने वाला है, 20171। ये ट्रेन एक्चुअल में सुबह 5:40 के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन आज रीशेड्यूल करी गई है 4 घंटे आगे के लिए। मतलब कि अब ये 9:40 पे निकल रही है और इसको एक्चुअल में दिल्ली पहुंचना था 1:16 पे और अब पहुंच रही है 4:16 पे। वंदे भारत स्पेसिफिकली भोपाल जंक्शन टू न्यू दिल्ली जंक्शन नहीं जाती है। इसके लिए आपको आना होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और दिल्ली में आपको उतारेगी, जो इसका अराइवल रहने वाला है एट दिल्ली हजरत निजामुद्दीन। एज यूजुअल हर वंदे भारत में रहती है, दैट इज चेयर कार और साथ ही साथ रहती है एग्जीक्यूटिव क्लास। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज की जर्नी में चेयर कार का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, फूड रिव्यू रहने वाला है। और इसी के साथ अगर आप हमें जानते हैं, आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता होगा कि फूड में हम एक वेज लेते हैं और एक नॉन वेज लेते हैं, ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाएं कि आपको कौन सी मील बुक करनी है व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली। अभी मैं इसका प्राइस शेयर करता हूं आपको। चेयर कार के लिए हमने दिए हैं 1750 रुपए पर पर्सन। डायनेमिक रहती है प्राइस, IRCTC की साइट से बुक होगी, डेफिनेटली वेरी सिंपल। और अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे लगभग 3000 से 3100 रुपए पर पर्सन। और अब देते हैं, बारी है आप सभी को ये कोच दिखाने की। मीनवाइल हम आ गए हैं C13 और अब यहाँ देख सकते हैं, मैं शायद इजीली समझा सकूँ, C14 कंप्लीट भरा हुआ था, हमारी C14 में है। लेकिन इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको दरवाजे के पास दिखाया था एक टॉक बैक यूनिट, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको एमरजेंसी टॉक बैक यूनिट इफ़ यू वांट टू टॉक टू लोको पायलट ऑफ दिस वंदे भारत। और ये देखिए कुछ इस तरह की आपको सीट्स मिलेंगी 3/2 की डिवाइडेशन में। सीट्स कैसी हैं, कंफर्टेबल है नहीं है, सब कुछ मैं शेयर करूंगा जब हम इस सीट पे बैठ जाएंगे। उसके अलावा आपको रूफ रेल्स बताए जहां पे आप इजीली अपना सामान एकोमोडेट कर सकते हैं, हेजल फ्री। और इसके साथ ही हमें मिल जाती हैं यहाँ कुछ रीडिंग लैम्प लाइट्स और ये सेंसर्ड है। साथ ही साथ आपको ग्लास ब्रेक करने के लिए एक टूल मिल जाता है फॉर इमरजेंसी पर्पस, डेफिनेटली वैसे यूज़ नहीं करना है। और ये है कंप्लीट हमारा कोच। इसके अलावा आपको हर कोच के स्टार्टिंग और एंडिंग में एक ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी जिसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है अबाउट दिस वंदे भारत। जो सीट के पास फीचर्स हैं मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। पार्शियल ट्रेज आपने मेरे साथ देखी ली थी, ये देखिए सारी पार्शियल ट्रेज अभी खुली हुई हैं। इसके साथ ही जो आपको पानी रखने का सिस्टम मिलेगा, आपकी जो वाटर्स रखनी है आपने, वो आपको यहाँ मिल जाने वाली है, देखिए। और इसी के साथ है फुट रेस्ट, आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि हमें मिलती है, चार्जिंग सॉकेट्स वो मिलते हैं ट्रेन सीट्स के नीचे। ये देखिए, ये रहे आपके चार्जिंग सॉकेट्स। आप अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं जब आप यहाँ बैठे होंगे। तो ये हैजल फ्री हो जाता है क्योंकि आप इजीली दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग भी हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो वंदे भारत ने चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहीं देती है। तो चलिए अब आ गए हैं हम वॉशरूम की तरफ। दिस इज़ वेस्टर्न स्टाइल और अगर ये वैकेंट है बिल्कुल, तो एंट्री करते ही आपको सामने एक हैंड ड्रायर दिख जाएगा जिसके ऊपर काफ़ी मिट्टी हो रही है, सफाई नहीं है थोड़ी सी यहाँ पे। और यहाँ पे आपका दोस्त, आपका होस्ट, यहाँ है सोप डिस्पेंसर और ये वॉश बेसिन आपके हाथ धोने के लिए, विंडो। और यहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटी इस तरह से मिल जाने वाली है पोर्ट की। ये वेस्टर्न स्टाइल था। फाइनली रीच टू एग्जीक्यूटिव क्लास और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में। पहला डिफरेंस जो आपको मिलने वाला है कि यहाँ पे 2x2 की सीटिंग मिलने वाली है रेड फैब्रिक के साथ। चेयर कार में ब्लू फैब्रिक था, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेड फैब्रिक। और साथ में ही आपको रूफ रेल सेम मिलने वाली है, सेंसर रीडिंग लाइट सेम मिलने वाली है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं इन दो चीज़ों में, लेकिन बाकी जो डिफरेंस है डेट इज़ ऑफ
कंफर्ट। आप देख सकते हैं सीट्स बहुत ओपन हो गई हैं, हैंड रेस्ट बहुत खुला हो गया है, आप इजीली रिक्लाइनर की इसकी फील ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कम्फी है, ये सारी सीट्स में मिल जाएगा आपको। और साथ में जो डिफरेंस है डेट इज़ ऑफ लेग रूम। ये देखिए कितना लेग रूम है यहाँ से, मतलब पूरा हाथ। और दूसरा डिफरेंस है ये फुट रेस्ट का। आपने वहाँ फुट रेस्ट देखा था कि फुट रेस्ट कैसा था, लेकिन यहाँ पे पूरा पैड दिया, मतलब पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपके पैरों को रखने के लिए। एंड दीज आर मोर कंफर्टेबल सीट्स देन चेयर कार, मैं अभी से आपको बता सकता हूँ। बाकी डिफरेंस जो मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ के खाने में, जो कि यहाँ सर्व किया जाता है। बाकी सब कुछ सेम है, टॉक बैक यूनिट्स हो गए, एवरीथिंग इज सेम, पानी रखने की बॉटल्स हो गई, ये जो कि यहाँ नीचे मिल रही हैं। और साथ में यहाँ पे आपको आपके चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, वो आपको कुछ लंबे मिलते हैं, चेयर कार में नीचे होते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें आपको ऐसे मिल जाते हैं थोड़े और कन्वीनियंट और इजी वे में। एक छोटी सी चीज़ और, ये ट्रेन का टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में है सुबह के 5:40। तो मुझे जो मैसेज आया था वो था कि योर मील हैज़ बीन बुक्ड ऑन दिस ट्रेन, जिसके अंदर मुझे मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट और लंच मिलने वाला था, क्योंकि मैं पहुंचता 1:16 पे दिल्ली। लेकिन अब जब ये 4 घंटे रीशेड्यूल कर दी गई आगे की तरफ और 9:40 पे निकल रही है भोपाल से, तो आई एम क्यूरियस कि अब क्या मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि अगर आपकी ट्रेन रीशेड्यूल हो जाती है या लेट हो जाती है तो क्या फूड के मील्स के ऑप्शन चेंज हो जाते हैं विद एनीथिंग एल्स, स्नैक्स आ जाएंगे या कुछ कम हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, सब कुछ रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करे बिना मत जाइएगा, बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। चलिए बोर्ड करते हैं इस ट्रेन को और आपको मिलते हैं हमारी ट्रेन के कोच के साथ। सो फाइनली वी आर इन आवर कोच, और आपको दिखाता हूँ हमारी सीट जो हमें मिली है, डेट इज़ C14 की सीट नंबर 23 और 24। और उसी के साथ हमें मिल गई है हमारी बड़ी सी पार्शल ट्रे। ये देखिए दिस इज़ 23, 24, और इसी के आगे हमारी सीट्स आई हैं विद दिस पार्शल ट्रेज। आप देख सकते हैं। इसके बेनिफिट बताता हूँ और नुकसान बताता हूँ आपको। बेनिफिट ये है कि आपको एक बहुत बड़ी पार्शल ट्रे मिलती है, आप इजीली खाना खा सकते हैं इस पर, अपना सामान रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। नेगेटिव पॉइंट, आपको फुट रेस्ट नहीं मिलता, जो थोड़ा सा जर्नी को अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि 8 घंटे की जर्नी रहने वाली है। ये देखिए टाइम हो गया 9:40, और इसी के साथ एग्जैक्ट टाइम पे ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है भोपाल जंक्शन से दिल्ली जाने के लिए। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमें मिल गई है हमारी 500 ml की रेल नीर की एक बॉटल, जिसकी कॉस्ट 10 रुपये रहती है, और ये एक बॉटल 500 ml की पर सीट मिलती है। ये 8 घंटे के लिए थोड़ी सी कम है मेरे हिसाब से, मतलब कि वाटर रिजर्व, लेकिन आप और ले सकते हैं इनसे और आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी होगी। पानी के साथ ही हमें हमारा अखबार भी मिल गया है, तो ये अच्छी बात है कि आपको वंदे भारत में अखबार मिलता है और आप अपनी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, इस अखबार को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। हर तरह की न्यूज़ मिल जाएगी आपको और आप बोर नहीं होने वाले। 10:30 का टाइम हो गया और हमें हमारी चाय का सामान मिल गया। मुझे लगता है कि ट्रेन रीशेड्यूल होने के बाद भी सेम पैटर्न रहने वाला है हमारे फूड मील्स का। जो सुबह 5:40 के बाद हमें 6:30 बजे चाय मिलनी थी, वो 10:30 बजे मिली है। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार सामान क्या है इसके अंदर। इसके अंदर एक चाय की इंस्टेंट चाय मसाला चाय आई है, साथ में यूनिबिक की ओट्स डाइजेस्टिव बिस्किट, एक स्टीयर, साथ में है हर्बल का एक हैंड सैनिटाइज़र, ये देखिए ये रहा, जो कि बहुत अच्छा होता है, यूज़ कीजिएगा पहले, और साथ में एक टिश्यू आया है। तो दिस वॉज दी कंप्लीट चाय मील। तो अभी गर्म पानी आना बाकी है, जिसके अंदर हम ये डाल के चाय बनाएंगे। बिस्किट खोलूँगा और आपको दिखाऊंगा हमारी चाय कैसे दिख रही है और शेयर करूँगा इसका टेस्ट कैसा है। हमारी चाय तैयार है और मैंने खोल लिया है यूनिबिक का ये डाइजेस्टिव बिस्किट। इसकी लुक कुछ इस तरह से है। तो बारी है टेस्ट चेक की। तो बिस्किट ये रहा हमारा, और उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, पर ठीक है, वंदे भारत में आपको यही बिस्किट मिलता था, आपको यही खाना होगा। पर इट्स गुड कि आपको सुबह भूख लगी हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और चाय, अगर चाय की बात करें तो चाय भी ले लेते हैं। ये रही चाय, बहुत अच्छी और बहुत रिफ्रेशिंग भी, स्पेशली जब आपने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ना किया हो। फाइनली टाइम हो गया है हमारे ब्रेकफास्ट का, और ट्रेन के कम से कम 1.5 घंटे डिपार्ट होने के बाद, मतलब कि अगर आप सुबह 5:40 बैठ रहे हैं तो आपको 7:10 के अराउंड आपका ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। और ये हमारी वेज मील आ गई है। एक बार इसको फटाफट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वेज मील में क्या क्या आया है। दिस इज पराठे,
साथ में है सूखी आलू मटर की सब्जी, यहाँ है पनीर, ये है दाल। दाल मेरे को बिल्कुल गली नहीं लग रही है, कड़वी कड़वी सी लग रही है, बाकी टेस्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा कैसा है। साथ में आए हैं जीरा राइस, दही, स्पून, सॉल्ट एंड पेपर, एक टॉप्स का मिक्स पिकल अचार, और यहाँ पे मिले हैं हमें रिफ्रेशिंग वाइब्स। सैनिटाइजर मुझे नहीं दिखा पूरी प्लेट में। तो ये है हमारी वेज मील। एक चीज़ और जो भैया ने हमें बताई वो ये कि जो आप ये मील देख रहे हैं, जो आपको भी मील मिल रही है, ये लंच वाली मील है, क्योंकि हमारी ट्रेन रीशेड्यूल हो गई थी। तो ये ब्रेकफास्ट नहीं है इस वंदे भारत का, तो मैं आपको ब्रेकफास्ट नहीं दिखा सकता। चाय हमें मिली थी, उसके बाद सीधा 11:30 बजे हमें हमारा लंच मिल गया है। तो अभी फिलहाल लंच मिल रहा है। जैसे मैंने भैया से पूछा कि भैया ये ब्रेकफास्ट बुक था वो नहीं आया, तो लंच आ गया। तो भैया ने बताया कि अगर आप दिल्ली निज़ामुद्दीन तक जाएंगे तो आपको शायद 2 बजे के अराउंड स्नैक बोर्ड होंगे हमारे, तो वो मिलेंगे। तो अगर जो मिलेगा मैं आपको वो शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप 5:40 करेक्ट टाइम पे भोपाल से इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं दिल्ली जाने के लिए, तो आपको चाय के बाद ब्रेकफास्ट मिलने वाला है और फिर ये लंच मिलता है। तो मैं आपको अभी सीधा लंच दिखा रहा हूँ जो हमें मिला है। ये फिलहाल वेज था, नॉन वेज भी आ गया, तो मैं उसको भी ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नॉन वेज में क्या मिल रहा है। हमें मिले हैं जीरा राइस, साथ में एक टॉप्स का अचार, नीचे दही, और साथ में है 2 पराठे। सूखे सब्जी में आलू मटर की है जैसे कि वेज में थी। दाल आ गई है जो मैं आपको दिखा रहा था। सिर्फ चेंज क्या है वेज और नॉन वेज मील में, कंप्लीट मील सेम है, सिर्फ और सिर्फ उसमें पनीर था और इसके अंदर मिला है हमें चिकन। तो ये कंप्लीट चेंज होने वाला है। अब इसको टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि चिकन का टेस्ट कैसा है, और बाकी सब चीज़ों का टेस्ट भी शेयर करूँगा। मैंने अपना खाना टेस्ट कर लिया और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं शायद पहली बार कह सकता हूँ वंदे भारत IRCTC का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, साथ ही साथ आलू मटर की सब्ज़ी बहुत डिलीशियस है। दाल घर वाली है तो प्रॉपर घर का टेस्ट आ रहा है, तो बहुत यम लग रही है। चिकन में चिकन के पीसेस बहुत सॉफ्ट है, मसाला फुल्ली कुकड है, प्रॉपर मसाले हैं जो आपको एक चिकन करी का टेस्ट देने वाले हैं। और चावल की कंडीशन आप देख ही सकते हैं, मैं चावल कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि चावल पहली बार मुझे ट्रेन में फुल्ली कुकड मिले हैं विद जीरा तड़का, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मतलब दिस मील इज़ ऑसम। आप वेज लीजिए नॉन वेज लीजिए, इस वंदे भारत में दोनों ही मील सुपर्ब रहने वाली है। दोपहर की मील के बाद इस वंदे भारत में आपको स्वीट डिश मिलने वाली है, जिसके अंदर हल्दीराम्स का ड्राई फ्रूट पतीसा क्लासिक रहने वाला है 1 पीस। ये देखिए, मैं क्या बताऊं, ये ट्रेन लेट पे लेट हो जा रही है। पहले ही रीशेड्यूल 4 घंटे के लिए हो रहा है, उसके बाद आधा घंटा और लेट है। हम 6 बजे से पहले दिल्ली नहीं पहुंचने वाले हैं। टाइम अभी हम मानेगा 2:30 बजे हैं और अभी हम सिर्फ ग्वालियर पहुंचे हैं। इसके बाद आगरा बचा है, फिर दिल्ली जाके आएगा, पता नहीं कब पहुंचेंगे। लेट्स सी। अभी फिलहाल ग्वालियर हो जाते हैं, एक बार कुछ खाने पीने का लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रंच हमने किया था 11:30 बजे, उसके बाद 2:30 बज गए हैं। 3 घंटे हो गए, हमें कुछ नहीं मिला है इस ट्रेन में। तो आई डोंट नो, ट्राई टू फिगर आउट कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा सब कुछ। लेकिन अभी फिलहाल भूख लगी है, तो मैं ग्वालियर जंक्शन से कुछ लेके आऊँगा फटाफट। 4 मिनट का होल्ड है, आप भी लेके उतरेगा, मैं फटाफट लेके आपको मिलता हूँ हमारे सीट्स पर। हमें कुछ नहीं मिला ग्वालियर जंक्शन पे भी, क्योंकि हमारा लास्ट कोच था और स्टेशन बहुत आगे था। और जैसे कि आप सबको पता है कि इसके ऑटोमेटेड डोर्स हैं, तो रिस्क हो जाता है कि आप स्टेशन पे उतर के कुछ ले सकें। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कि मेरे को ठीक नहीं लगा सिस्टम की। ट्रेन पहले रीशेड्यूल हुई, फिर लेट भी है, चलो लेट रीजन से हो सकती है, लेकिन यार 3 घंटे हो गए हैं, कोई नहीं आया पूछने के लिए, कुछ खाने पीने का ऑप्शन नहीं मिला हमें। यहाँ पे लंच का टाइम क्रॉस हो चुका है और सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, सो नॉट मी और दीव, लेकिन और बहुत पैसेंजर्स की सेम कंप्लेंट है। और यहाँ पे जितने भी अटेंडेंट्स हैं, किसी के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कुछ शेयर होगा नहीं होगा, क्योंकि प्राइस हमने पे करा है कंप्लीट वेज नॉन वेज जैसे हमने मील ली थी, तो कंप्लीट मील का किया। और मुझे जो मैसेज आया था IRCTC की तरफ वो ये था कि योर मील हैज़ बीन बुक्ड, जिसके अंदर उसमें लिखा हुआ था मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट और लंच। अभी तक सिर्फ चाय और लंच मिला है, ब्रेकफास्ट वाला जो ऑप्शन था वो गायब भी हो चुका है। फाइनली आगरा कैंट से निकल के हमें मिली है हमारी इवनिंग स्नैक्स की मील। ये एक रिप्लेसमेंट है हमारे ब्रेकफास्ट की, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी, रीशेड्यूल हुई थी, इसलिए हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिला था। तो उसकी जगह अगर आपकी ट्रेन रीशेड्यूल हो जाती है तो आपको मिलेगा इवनिंग स्नैक अकॉर्डिंग टू द टाइम। मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या कुछ आया है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हल्दीराम की पेरी पेरी सीजनिंग मक्खी। ये कुछ नया है तो इसको ज़रूर खोलेंगे, ट्राई करेंगे। साथ में ब्रिटानिया का केक, एक स्टीयरर,
टॉप्स की टोमेटो केचप, एक हैंड सैनिटाइज़र एज़ यूजुअल, और यहाँ पे मिली है हमें चायोस की मसाला चाय जो सुबह भी मिली थी, और ये बहुत टेस्टी थी सुबह भी, तो हम इसको चाय पीने वाले हैं। एंड डेफिनेटली इसके अंदर रहने वाली है हमारी कचौरी। तो मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ, आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ, बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है, और साथ में ही बनाएंगे अपनी चाय। तो मिलते हैं आपको हमारी चाय कचौरी के साथ। ये देखिए मैंने अपनी चाय बना ली है, चायोस की मसाला चाय, और साथ में खोल ली है कचौरी। कचौरी की शक्ल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ऑयल भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन कचौरी। और साथ ही साथ हल्दीराम की ये देखिए मटर, इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। फ़िलहाल मैंने अभी कुछ नहीं खाया, मैं एक बार खाता हूँ फिर शेयर करता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ी सी लेयर मोटी है लेकिन अंदर फीलिंग अच्छी है, जो मसाले की फीलिंग है उसका कंप्लीट टेस्ट आ रहा है। बस एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं। कचौरी भी टेस्टी है इस ट्रेन में, मतलब कि मैं इसको नंबर दूं तो 8 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली मैं इस कचौरी को देना चाहूँगा। मसालेदार कचौरी है, अंदर जो दाल है वो बहुत टेस्टी है, जो मसाला है दैट इज़ वेरी वेरी टेस्टी, और क्रिस्पी कचौरी आई है हमारे पास और गर्मा गर्म। और चाय मैंने आपको दिखाई दी थी, सेम जैसी हमारी सुबह की चाय थी। दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड, कचौरी और चाय का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और यहाँ पर हमारे पास है हल्दीराम की ये वेरी वेरी सीजनिंग वाली मट्ठी, जो कि बहुत टेस्टी है। मतलब दिस इज़ अ न्यू थिंग जो मुझे यहाँ मिली है, और ये बहुत ज़्यादा गजब है। हेड्स ऑफ, मतलब कि इसका सुबह मॉर्निंग टी भी अच्छी थी, उसके बाद जो लंच मिला था डेट वॉज वेरी नाइस। उसको तो मैंने शायद 10 में 10 दे दिए थे। आज पहली बार किसी वंदे भारत, किसी IRCTC की ट्रेन का खाना हमें इतना अच्छा लगा जिसको 10 में से 10 नंबर बनते थे। और उसी के साथ जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या रिप्लेसमेंट थी, डेट वॉज इवनिंग स्नैक, क्योंकि हमारी ट्रेन रीशेड्यूल्ड थी बाय 4 आवर्स। तो आगरा से निकलते ही हमें हमारी इवनिंग स्नैक मिल गई, और ये भी गजब है। फाइनली 10 घंटे की जर्नी करके हम लोग भोपाल से आ गए हैं न्यू दिल्ली, अपने शहर में। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हम और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें, आपको एंटरटेन करते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।